यहाँ एक ऐसी कहानी है जो राजस्थानी वातावरण में साधु और वेश्या की कहानी को चित्रित करती है। कहानी का उद्देश्य समाज और मानवीय भावनाओं को दर्शाना है, न कि किसी प्रकार की अनुचित बात को बढ़ावा देना। यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां हर ओर रेतीले टीलों का विस्तार और कच्चे मकान बिखरे हुए हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर है, जहां दूर दूर से साधु साधना करने आते हैं। गांव के बाहर एक किनारे एक वेश्या चंपा का घर है। चंपा बेहद सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। गांव में लोग उसे बुरी नजर से देखते थे, लेकिन उसकी सुंदरता और मिठास के कारण बहुत से लोग उसकी ओर खींचे चले आते थे। और एक दिन की बात है, मंदिर के पास एक साधु गुरु वत्सराज वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका मानना था कि सांसारिक सुख दुख और काम वासना इंसान के सबसे बड़े शत्रु हैं। वत्सराज ने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री की ओर नहीं देखा था। एक दिन चंपा मंदिर के पास से गुजर रही थी। उसकी पायल की छन छन की आवाज ने वत्सराज का ध्यान खींचा। उन्होंने पहली बार किसी स्त्री को इतने करीब से देखा। उनकी आंखें कुछ क्षण के लिए स्थिर हो गईं। चंपा को यह एहसास हुआ और वह मुस्कुराते हुए बोली, साधु महाराज, आप तो परम तपस्वी हैं। क्या मेरे जैसे पापी को भी आपका आशीर्वाद मिलेगा? वत्सराज कुछ कह नहीं पाए। उनके मन में कुछ हलचल हुई। वह अपनी साधना में लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन चंपा की मधुर आवाज और सुंदरता बार बार उनके ध्यान को भंग करने लगी। तभी वत्सराज का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, यह स्त्री तो पाप का प्रतीक है, लेकिन मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? क्या मेरी तपस्या अधूरी है? दूसरी ओर चंपा ने पहली बार किसी पुरुष को इस तरह खुद पर काबू करते देखा। उसे वत्सराज के प्रति आदर और आकर्षण दोनों होने लगा। एक दिन चंपा ने वत्सराज को अपने घर बुलाने की चुनौती दी। उसने कहा, अगर आप सच में तपस्वी हैं तो मेरे घर आकर मुझे अपने आशीर्वाद से पवित्र करें। वत्सराज ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, लेकिन मन में शंका थी। वह रात के समय चंपा के घर पहुंचे। वहां चंपा ने उनका स्वागत फूलों और दीपकों से किया। उसने कोई बुराई नहीं की, बल्कि साधु से अपने जीवन के पापों के लिए क्षमा मांगी। उस रात वत्सराज को अपनी काम वासना और आध्यात्मिकता के बीच का संघर्ष साफ नजर आया। उन्होंने चंपा से कहा, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुम्हारा जीवन भले ही पाप से घिरा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सकती है। मैंने आज जाना कि असली तपस्या दूसरों को सही मार्ग दिखाना है। उस दिन के बाद चंपा ने अपना जीवन बदल लिया। उसने वेश्या का काम छोड़कर गांव की महिलाओं और बच्चों को शिक्षा देने का काम शुरू किया। वहीं वत्सराज ने गांव के लोगों को सिखाया कि किसी के बाहरी जीवन से नहीं, बल्कि उसके अंदर की भावना से उसे परखा जाना चाहिए। यह कहानी यह सिखाती है कि काम वासना, पाप और पश्चाताप इंसान के जीवन का हिस्सा है। सही मार्ग पर चलने के लिए आत्मशक्ति और सही दिशा की आवश्यकता होती है। अगर आप इसी तरह की रहस्यमय कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल YouTube AI स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो जल्दी प्राप्त हो। धन्यवाद।